Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says a charged particle, electron or proton is introduced at origin x is equals to 0, y0, z0 with a given initial velocity v in an uniform electric field E vector and magnetic field V vector exist everywhere. Velocity v, electric field E, magnetic field P are given in column first, second and third respectively. The quantities E0, P0 are the positive magnitude. यहाँ पर हम बोला जा रहा है कि चार पार्टिकल वो या तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है ओरिजिन से इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v से। सो उसके लिए हमें कॉलम फर्स्ट में वेलोसिटी, कॉलम सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉलम थर्ड में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। सो इन विच केस will the particle move in a straight line with constant velocity? तो पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा वो यहाँ पर चूज करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट विल बी द सिंपल, दैट इज नेट फोर्स जीरो। कैसे? सो देखिए, जो भी पार्टिकल पर नेट फोर्स लग रही हो इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। सो जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाएगा सो उस पर दो ही फोर्स लग रही होंगी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक तो मैग्नेटिक। तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द मैग्नेटिक। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट वी नीड टू यूज हियर। सो यहाँ पर यदि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q टाइम्स ऑफ E। सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं QVB। सो यहाँ से Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगा, E डिवाइडेड बाय B के इक्वल। तो देखिए जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो E डिवाइडेड बाय B के फॉर्म में आना चाहिए। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ और ऑप्शन थर्ड ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई टू आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई टू आ रहा है। ओनली ऑप्शन सेकंड इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेक करें सो ओनली ऑप्शन ए में हमें यहाँ पर 2 मिल रहा है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन फिर अल्टीमेटली इनकरेक्ट हो जाएंगे। बट हम सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं कि वेदर द पेयर इज सेटिस्फाइंग और नॉट। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम जाए ऑप्शन ए के, सो सेकंड से थर्ड मैच होना चाहिए एंड देन एस मैच होना चाहिए। सो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सो उसको हम कैलकुलेशन से करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ द चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू चार्ज कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में हमें इलेक्ट्रॉन बोला है। सो इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव ऑफ ई आ गया इनटू में सेकंड के अकॉर्डिंग यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो माइनस ऑफ ई नॉट टाइम्स ऑफ हैट ऑफ एक्स है। सो ये हो जाएगा माइनस में ई नॉट हैट ऑफ एक्स, यानी कि हैट ऑफ एक्स की डायरेक्शन में होगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ ई नॉट इनटू में हैट ऑफ एक्स। उसी तरीके से हम मैग्नेटिक फोर्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं एफ ऑफ पी वेक्टर। सो दिस कैन बी गिवन एज क्यू वी क्रॉस पी। सो दिस इज इक्वल टू चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है इसीलिए माइनस ऑफ ई हो जाएगा इनटू द ब्रैकेट वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया था। सो वो हो जाएगा ई नॉट बाय बी नॉट टाइम्स ऑफ, ठीक है, सेकंड के अकॉर्डिंग वो क्या है, ई नॉट बाय बी नॉट हैट ऑफ वाई। सो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा हैट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड पी नॉट हैट ऑफ जेड हो जाएगा। सो दिस विल बी गोल्स टू माइनस ऑफ, यहाँ से देखिए बी नॉट से बी नॉट कैंसल, माइनस ऑफ ई कॉमन और साथ ही साथ ई नॉट ई कॉमन। Now, y hat of y cross hat of j. This is going to be hat of x, correct? इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, hat of x के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि f is coming about minus of e times of e naught hat of x, यानी कि क्लियरली वी कैन सी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ओके। सो बेसिकली नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि एफ ऑफ ई मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, यानी कि डायरेक्शन वाइज मैग्नीट्यूड वाइज बोथ विल बी सेम, बट
अपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी तो वो क्या कर पाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि एफ ऑफ ई ई नॉट हेट ऑफ एक्स आया था और एफ ऑफ बी माइनस ऑफ दिस आ रहा है, यानी कि सिंपली वी कैन से दैट कि एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ई both are nothing but magnitude wise same here and opposite to directions, so both will get cancelled to each other. So देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस तरीके से एक डायरेक्शन में लग रहा है, करेक्ट। फिर मैग्नेटिक फील्ड वो जेड में लग रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जेड में, और जो वेलोसिटी है वो हेट ऑफ वाई, वेलोसिटी हेट ऑफ वाई। सो चूंकि ये निगेटिव ऑफ एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लग रही थी, सॉरी निगेटिव ऑफ एक्स में मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी, और इस जानिब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी, और ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण से एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सो इस कारण से क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएंगे, बिकॉज नो फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग देयर। सो डेफिनेटली ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है दैट विल बी एब्सोल्युटली बिकम करेक्ट, यानी कि ये जो सेकंड है, थर्ड है एंड एस है, this pair will make the particle to move in a straight line with constant velocity. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.